अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ा जमातों में आपने पढ़ा है और सरगर्मी भी अंजाम दी होगी कि जब मकनातीस के दो मुखालिफ कुतबैन एक दूसरे को करीब लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को कशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मकनातीस के दरमियान कोई क़ुव्वत अमल कर रही होती है जो इन्हें खींचती है? जी हाँ, मकनातीसी क़ुव्वत कशिश की वजह से मकनातीस एक दूसरे को कशिश आपने ये सरगर्मी भी की होगी कि खुश्क बालों पर कंघी घुमाकर इसे कागज़ के बारीक टुकड़ों के करीब लाया जाए तो कागज़ के बारीक टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ भी कोई क़ुव्वत अमल कर रही है? जी हाँ, बर्क़ सुकूनी की क़ुव्वत की वजह से कागज़ के बारीक टुकड़े कंघी की तरफ कशिश करते हैं और कंघी से चिपक जाते हैं। अब आप अपनी स्कूल की टेरिस पर खड़े होकर ज़मीन की तरफ एक गेंद को छोड़ दीजिए। गेंद ज़मीन की तरफ नीचे गिरती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मकनातीस की तरह भी ज़मीन और गेंद के दरमियान कोई क़ुव्वत अमल करती है? जी हाँ, ज़मीन हर शय को अपनी तरफ कशिश करती है। इसे ज़मीन की शकली कशिश कहते हैं। ज़मीन जिस क़ुव्वत से किसी शय को अपनी तरफ कशिश करती है इसे ज़मीन की शकली कशिश कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन की शकली कशिश को सबसे पहले किसने मुतारिफ़ कराया? कहा जाता है कि साइंसदां सर आइज़ैक न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे कुछ सोच रहे थे कि अचानक एक सेब दरख्त से टूटकर इनके सर पर गिरा। ये तो एक आम सी बात है कि हर बुलंदी से गिरने वाली चीज़ ज़मीन पर ही गिरती है, लेकिन न्यूटन के लिए ये आम बात नहीं थी। वो सोच में पड़ गए कि सेब दरख्त से टूटकर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। फिर इसने समझा कि शायद ज़मीन सेब को अपनी तरफ कशिश करती होगी, लेकिन इसे अभी भी इत्मीनान नहीं हुआ। अब वो अलग अलग ज़ावियों के साथ में सोचने लगा कि सेब दरख्त से टूटकर दाएं भी गिर सकता था, बाएं जानिब भी गिर सकता था, तिरछा भी गिर सकता था, बिल्कुल सीधा ही क्यों गिरा। इन सारी बातों का हल तलाश करते हुए न्यूटन इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़मीन सेब को अपनी तरफ कशिश करती है और इसकी सिमत सतह ज़मीन से मतवाज़ी फ़रसी ख़त पर उमूदन ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। न्यूटन ने ज़मीन की इस क़ुव्वत कशिश को ज़मीन की शकली कशिश का नाम दिया। ज़मीन हर कमियत रखने वाले जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब उफ़क़ के उमूदन कशिश करती है। इसे ज़मीन की शकली कशिश कहते हैं।